आज हम पूल्ड टी इंटरवल देखेंगे। तो पूल्ड टी इंटरवल में हमें जो है वो दो पॉपुलेशन दी होंगी और उनके लिए जो है वो टी इंटरवल मालूम करना होगा, उनके मीन के डिफरेंसेस के दरमियान। जैसे कि हमने 1 - अल्फा टाइम्स 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते थे, तो अब ये जो है ये भी निकालेंगे, लेकिन ये पूल्ड टी इंटरवल है। पूल टी इंटरवल प्रोसीजर में सिंपली क्या होता है कि हम निकालते हैं, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे होते हैं वो कहलाता है 1 - अल्फा टाइम्स 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 - μ2। इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए इसमें जो एजम्पशंस हैं वो 4 एजम्पशंस हैं जैसे पहले की थी। सिंपल रैंडम सैंपल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सैंपल होना चाहिए दोनों, और नॉर्मल पॉपुलेशन हो या लार्ज सैंपल हो, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हो। तो ऐसी सूरत में डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला स्टेप इसका ये होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n1 + n2 - 2। n1 फर्स्ट पॉपुलेशन का सैंपल साइज है, n2 जो है वो सेकंड पॉपुलेशन का साइज है, और -2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और फिर हम टेबल यूज करते हैं, टेबल से T∝/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेप में हम जो है टी इंटरवल निकालते हैं, जो कि होता है x1 बार - x2 बार ± T∝/2 SP √(1/n1 + 1/n2)। और यहाँ पे क्या होता है कि SP जो है ये पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, और इस पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में जो है वो निकाली थी, जो कि होती है √(n1 - 1) टाइम्स S1 स्क्वायर प्लस n2 - 1 टाइम्स S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 + n2 - 2। ये पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि हम यूज करेंगे, और फिर उसके बाद पांचवें स्टेप में तीसरे स्टेप में सॉरी इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। ये सेव होता है, देखते हैं। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि ये था। और इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं नीचे, तो ये क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। ये आप किसके लिए रिपीट कर रहे हैं? इसी के लिए रिपीट नहीं कर रहा ये। नहीं सर, मतलब कि ये कौन सा टी इंटरवल है? सॉरी, ये टी इंटरवल प्रोसीजर है जो हमने करना है। हमने किया था लास्ट क्लास में, मैंने फार्मूला गलत लिख दिया था, मिस प्रिंट हो गया था इसमें सर फार्मूले में। आपने T∝/2 भूल गए थे सर, वो वाला। जी जी, ये वही दोबारा मैं फिर आपको बता रहा हूँ इसमें। बाकी सारी चीजें दी हुई हैं। x1 बार, ये x1 बार है, ये x2 बार है, ये चीजें दी हुई हैं। और n1 15 है, n2 भी 15 है। तो हमें जो है T∝/2 निकालना है, तो T∝/2 यानी कि T अल्फा जो है वो है 0.05, तो 0.025 हो जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसमें क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो ये 15 + 15 - 2 यानी कि 28 होगा। और फिर ये जो इसकी वैल्यू है ये टेबल से आएगी, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था और उसमें ये वैल्यू निकाल ली थी, तो ये कितनी थी ये वैल्यू, T.025 2.048, तो ये आ जाएगी 2.048। इसके अलावा SP स्टैंडर्ड पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, n1 पता है, n2 पता है,
S1 S2 सब पता है, ये दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वही आ जाएगा जो हमने लास्ट टाइम निकाला था। SP की वैल्यू आई थी 2.20, तो वो 2.20 हम यहाँ लिख देंगे, 2.20 ये आ गया। अब इसके बाद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तभी अल्फा जो है वो इतना है, क्योंकि ये होता है 1 माइनस अल्फा, 95% है तो ये 0.95 होता है, 0.95, तो अल्फा की वैल्यू 0.05 आ जाती है, तो डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गई। तो ये वाले फॉर्मूले, इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो x1 बार जो कि कितना है 10 माइनस x2 बार जो कि 12 है, प्लस माइनस t अल्फा बाई 2 जो कि कितना है 2.048। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकाली सर आप? डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 है ना ये। अच्छा, वो निकालने की सर, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये t निकाल के फिर आप ये जो है t अल्फा बाई 2 निकालेंगे, डिग्री और सर एक बार रिपीट कर सकते हैं कि SP क्या है? SP 2.20 है, जो कि होता है पूल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, S1 N1 S2 N2, ये सब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर SP आ जाए। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें ऐसे दिए हुए होंगी वैल्यूज सारी? ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में, बहरहाल ऐसा कुछ होगा कि आप कर सकेंगे। 1/N1 यानी कि 1/15 आपको इतना दिया जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आएगा। जी कोई कर रहा है कैलकुलेट? या मैं करूं? सर मेरे पास आ रहा है 1.645। चलिए मैं भी देख लेता हूँ मेरे पास क्या है। 2.048 multiply by 2.2 multiply by square root of 2/15, 2/15, ये आ रहा है 1.645, यही आ रहा है। जी सर। सर यही आ रहा है 1.645। अब ये हो जाएगा, यानी कि μ1 ये है एक्चुअली μ1, क्योंकि आपने देखा था ये पूल टी इंटरवल किसके लिए, μ1 माइनस μ2 के लिए, तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन -2, और फिर ये माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे तो लेस देन होगा इससे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो इससे ग्रेटर होगा, तो -2 माइनस 1.645 एंड ग्रेटर देन -2 प्लस 1.645, तो μ1 माइनस μ2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी बताएं। सर -3.645 -3.645, और ये कितना होगा -1.645। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1.5 आएगी -0.355 -0.355, ये होना चाहिए। जी सर, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देख लेते नॉन पूल टी इंटरवल, तो इसका प्रोसीजर देख लेते। नॉन पूल टी इंटरवल का प्रोसीजर क्या होता है, तो उसका प्रोसीजर मैं पहले समझा देता हूँ, ये इसी में समझा देता हूँ। अब इसमें चेंजेस कुछ करता जाता हूँ। ये पूल टी टेस्ट है, ऐसा करता हूँ रेड में कर देता हूँ, और इस तरह से कि ये बन गया नॉन पूल्ड टी टेस्ट। एसम्पशंस यही हैं, फोर्थ एसम्पशन रिमूव हो जाएगी, तो फोर्थ एसम्पशन को हम हटा रहे हैं, ठीक।
नल हाइपोथेसिस यही है, ऑल्टरनेट, ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं ऑल्टरनेट की। फिर इसके बाद हम सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा डिसाइड करते हैं और उसके बाद टी निकालते हैं। टी निकालने का यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि नॉन पूल्ड है तो इस एसपी की जरूरत नहीं होगी। एसपी की जरूरत नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि फॉर्मूला इसका भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या चेंज होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला इसमें जो है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2, ये फॉर्मूला। और पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, यहाँ पे ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, N1 प्लस N2 माइनस 2। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो है वो बहुत जो है वो बड़ा सा एक फॉर्मूला होगा, तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले को देख लेते हैं कि क्या होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होगा ये नॉन कर रहे हैं ना, जी, ये नॉन नॉन पूल टी टेस्ट है। जी, नॉन पूल्ड टी टेस्ट। देखिए ना, ये पूल्ड को मैंने यहाँ पे नॉन लिख दिया पहले, तो ये नॉन पूल्ड टी टेस्ट बन गया, जिसमें चौथी जो है वो हमने गायब कर दी assumption कि इक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाली कंडीशन खत्म हो गई। अब क्रिटिकल वैल्यू जो अप्रोच है, तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर अपॉन N1। एक मिनट, इसको भी जरा रेज कर लें ताकि वर्किंग स्पेस थोड़ी सी मिल जाए। और फिर उसके बाद S1 स्क्वायर अपॉन N1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 माइनस 1, फिर प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 माइनस 1। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। इसे डेल्टा या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम और फिर उसके बाद अल्फा जो हो उसके जरिए हम टी अल्फा बाई 2 निकालेंगे, और फिर वो जो रिजेक्शन टू टेल में जो है रिजेक्शन रीजन इस तरह से होता है और जो है वो लेफ्ट टेल में इस तरह से होता है, राइट टेल में इस तरह से होता है, ये हमें पता है। बाकी चीजें वैसी ही हैं। पी वैल्यू अप्रोच में जो टी हमने निकाला होगा यहाँ से, उस टी को यूज करेंगे और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करेंगे। लेकिन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाला नहीं रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको हटा देंगे यहाँ से और डिग्री ऑफ फ्रीडम का वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मुझे याद है या नहीं, पहले मैंने देख के लिखा था, लेकिन बहुत सिंपल सा है। आप S1 का स्क्वायर लिखें ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर लिखें ओवर N2 और इसका होल स्क्वायर कर दें, और फिर इसी तरह से इनके स्क्वायर्स यही नीचे लिखेंगे, S1 स्क्वायर ओवर N1 अपॉन N1 माइनस 1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 ओवर N2 माइनस 1। ये मैं देखता हूँ कि मैंने सही लिखा है। जी सर सही है। सर ये नहीं, सही नहीं नीचे लिखा, ब्रैकेट में इनको स्क्वायर करें जी सर। इनको ये स्क्वायर करना है। ठीक है, ये मुझे भी याद नहीं हो रहा। खैर एक मरतबा में याद नहीं हो तो आपको भी याद नहीं हो रहा, तो ऐसा करूंगा कि ये वाला तो कम अज कम कुछ फॉर्मूले आपको दे दूंगा ताकि आप, तो ये प्रोसीजर है। अब ऐसा करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं और जो है वो एक्सरसाइज से देखें। मैं चूज करता हूँ एक क्वेश्चन और फिर उसके बाद आपको ये कराता हूँ। नॉन पूल्ड टी टेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एक, तो
ये है मरीन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन noticed that the seagrass beds in CCB were taller and thicker than those in LLM. They compared the sediment ammonium concentrations in the two locations and published their findings in Marine Ecology Progress Series. Following are the summary statistics on sediments ammonium concentrations in micromoles obtained by the researchers. ये दोनों के डेटा हैं. अब ये कह रहे हैं कि ये जो CCB है ये टॉलर एंड थिकर देन है, ठीक है, और LLM से. तो कह रहे हैं कि इसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि एट दी 1% सिग्निफिकेंस लेवल इज देयर सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मीन सेडिमेंट अमोनियम कंसंट्रेशन इन CCB एक्सीड्स दैट इन LLM. ये एक्चुअली जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होनी चाहिए. वो इससे आपको पता चलेगा, ठीक. तो इसके लिए सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, ठीक. H नल स्टेप 1 ये होगा. क्या H non-pool t test जी, non-pool t test कौन सा पूल टी टेस्ट? नॉन पूल टी टेस्ट है ये. हाँ, इसमें कहीं लिखा हुआ है कि दोनों के जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सेम है, no तो फिर ये नॉन पूल्ड हो जाएगा. अगर ये लिखा होगा कि दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सेम है दोनों के पॉपुलेशन के, तो फिर हम पूल टी टेस्ट लिखते हैं. तो ये नॉन पूल्ड है. इससे हमें पता चल गया. आपको बताया नहीं जाएगा, आपको खुद पहचानना होगा. तो ये होगा μ1 इक्वल्स μ2. नल हाइपोथेसिस हो गई. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या कह रहे हैं? एट द 1% सिग्निफिकेंस लेवल इज देयर sufficient evidence to conclude that the mean sediment ammonium concentration in CCB exceeds that in LLM. तो CCB में कंसंट्रेशन जो है इसको हम μ1 कह रहे हैं, तो ये एक्सीड कर जाए LLM की कंसंट्रेशन से, तो ये μ2. तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ये हो जाएगा. सेकंड Right tail test. राइट टेल है, लिख देता हूं राइट टेल्ड. फिर 1% सिग्निफिकेंस लेवल है तो अल्फा इज 0.01. अब थर्ड स्टेप में कंप्यूटेशंस होंगी. कंप्यूटेशंस के लिए t इक्वल्स x1 बार, ये x1 बार है और ये इसी तरह से x2 बार है, ठीक है. x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ S1. जो फॉर्मूला था वो क्या था? S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2, ठीक है. एक मिनट मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ. ठीक है, ये फॉर्मूला था. यही था जी, यही फॉर्मूला, ठीक है. तो अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे. x1 कितना है? 115.1 माइनस x2 कितना है? x2 है 24.3 डिवाइडेड बाय, और फिर उसके बाद ये कुछ लोगों के माइक ओपन है तो मैंने म्यूट कर रहा हूँ. तो अच्छा, अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर, तो S1 है 79.4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 जो कि 51 है प्लस x2
S2 10.5, तो 10.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19। जी भाई, इसको जरा कैलकुलेट करके बताइए। 7.98 7.98 7.98। बाकी लोग भी जरा कैलकुलेट कर लें, कुछ बताएं। Yes, sir. 7.98. 7.98, ठीक है। तो 7.98 हमारे पास 3 आ गया। मैंने टी की वैल्यू आ गई, इसे आप टी नल भी कह दीजिए या टी कह दीजिए। अब इसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम फोर्थ स्टेप होगा, अगर पी जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वो लंबा सा फॉर्मूला ऐसे करता हूँ, फॉर्मूला एक मरतबा लिखता हूँ, S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर ओवर N1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 माइनस 1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 N2 माइनस 1। यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। S1 की वैल्यू कितनी है, ये है 79.4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 यानी कि 51 प्लस S2 10.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19 और इसका होल स्क्वायर। होल डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर, तो 79.4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 51 और फिर इसका स्क्वायर, और इसके नीचे होगा N1 माइनस 1, तो 51 माइनस 1 50 प्लस 10.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19 इस पूरे का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18। जी भाई, ये डेल्टा बताएं कितना होगा, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। सर 0 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। जितना भी 0 पॉइंट इतना कम कैसे आएगा यार। वही सर, कुछ वैल्यूज गलत हो। क्या गलत है? आपने गलत पुट की होगी ना। सर 54.4 आ रहा है। 54.47। दोबारा देखो। जी सर। सही है, और किसी का आ रहा है कुछ इससे मिलता जुलता? 54.47 आ रहा है सर। तो इसको राउंडेड डाउन करेंगे तो राउंडेड डाउन जो है वो 54 हो जाएगा। कोई कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब है कि सबके पास यही आ रहा होगा। एक मैं खुद वेरीफाई कर लेता हूँ अपने पास करके, ठीक है, तो उससे जो है और वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो क्या है, S1 79.4 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 51, फिर प्लस 10.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, फिर इसमें है 79.4 79.4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 51 क्लोज इसका स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय 50 फिर प्लस 10.5 इसका स्क्वायर
divided by divided by 19 और क्लोज इसका स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय 18 ब्रैकेट क्लोज। $79.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 51 फिर प्लस 10.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास 54.47 आ रहा है, तो इसके राउंडेड डाउन करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है भाई, सर यही आ रहा था। 54.470899। ठीक है, तो इसे राउंड करके हमने ये कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये आ गया तो अब हम निकालेंगे, क्योंकि राइट टेल है ये, ठीक। अब इस पे हम निकालेंगे टी अल्फा यानी कि 0.01 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 54 पे। तो टी 0.01 डिग्री ऑफ फ्रीडम 54 पे ये वैल्यू कंप्यूट करेंगे। तो मैं बुक शेयर करता हूं और इसमें हम जाएंगे टी टेबल पे। तो टी टेबल, ये टी टेबल आ गया। ठीक है, तो इसमें T.01 कौन सा होता है, ये सेकंड लास्ट वाला, और 54 है तो 54 ये आ गया, 54 ये है, और तो इस पे कितना आ रहा है 2.397 2.397 2.397। तो आप इसे जो है यहाँ लिखेंगे, ये आपके पास है 2.397। इसके राइट पे जो एरिया होगा ये क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्ट H null, do not reject H null। तो हमने जो कंप्यूट किया था टी नल वो कितना था 7.98। 7.98 जाहिर है कि आपको कहाँ नजर आ रहा है, इसके राइट पे कहीं होगा। टी नल 7.98 7.98, तो इसके बहुत बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, यानी कि टी नल जो कि 7.98 है इज ग्रेटर देन T.01 जो कि 2.397 है। तो रिजेक्ट स्टेप 5 होगा, रिजेक्ट H नल। H नल को हम रिजेक्ट कर देंगे, उसकी रीजन ये है कि ये इस तरीके से आ रहा है। अब रिजेक्ट कर दिया H नल को तो इसका मतलब है कि ये बात सही है कि जो ऑल्टरनेट है वो ठीक है। तो अब इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरह से लिखेंगे, कह रहे हैं कि एट द 1% सिग्निफिकेंस लेवल दिस सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मीन सेडिमेंट अमोनियम कंसंट्रेशन इन CCB एक्सीड्स दैट इन LLM। तो इसको लिखेंगे
बल्कि इस तरह से लिखें, ये हटा दें, at the 1% significance level, the data provide sufficient evidence to conclude that the mean sediment ammonium concentration in CCB exceeds that LL. ठीक है, तो ये हमने कंक्लूजन लिख दिया। जी भाई, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? नो सर। सर ये पी वैल्यू से हो सकता है? जी, पी वैल्यू से बिल्कुल हो सकता है, पी वैल्यू आएगी बहुत कम, बस तो कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हैं आप पी वैल्यू, उससे नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसे, टेबल से, क्योंकि टेबल में अगर आप देखें जी, हाँ लीनियर इंटरप्रिटेशन होगी। लीनियर इंटरपोलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस 54 में देखें ये है मैक्सिमम वैल्यू जो है 2.6 है और आपके पास आ रही है 7 पॉइंट, तो वो हो सकता है कि वो टी वैल्यू नेगेटिव आ जाए लीनियर इंटरपोलेशन से, तो इस वजह से लीनियर इंटरपोलेशन सही नहीं है इसमें। इसमें बेहतर ये है कि आप इसको कैलकुलेटर से करें या फिर पी वैल्यू ना करें, ठीक है, यानी स्टैट्स के जो कैलकुलेटर आते हैं से उन्हीं से करें या फिर आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से करें इसे। जी, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद देखें नॉन पूल्ड टी इंटरवल प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं 1 माइनस अल्फा टाइम्स 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। इसकी assumptions होती हैं कि नंबर 1 सिंपल रैंडम सैंपल्स हो दोनों, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो, और नंबर 3 नॉर्मल पॉपुलेशन और लार्ज सैंपल। वो जो चौथी कंडीशन थी उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चौथी कंडीशन जो है वो यानी कि इक्वल स्टैंडर्ड डिवीएशन पॉपुलेशन का होना जरूरी नहीं है। इसका पहला स्टेप, इसके पहले स्टेप में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, कोई बड़ा सा फॉर्मूला, यानी कि
ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये डेल्टा के इक्वल होती है, ठीक है, और 1 माइनस अल्फा जो है ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। इसके जरिए फिर हम टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं, टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू फ्रॉम टेबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा बाई 2 के जरिए टी अल्फा बाई 2 निकालते हैं, और सेकेंड स्टेप में फिर हम कंप्यूटेशन करते हैं। और कंप्यूटेशन क्या होती है? कंप्यूटेशन सिंपली जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 प्लस, और थर्ड स्टेप में इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो जिसे हमें करना है किसके लिए? नॉन पूल्ड, ये ऐसा लग रहा है कि L है, ये T लग रहा है, सॉरी इसको नॉन पूल्ड टी टेस्ट। नॉन पूल्ड टी टेस्ट के लिए हमें ये करना है जिसमें ये डेटा दिया हुआ है, ये x1 बार है, ये x2 बार, ठीक है। हमें ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करना, ये तभी हमने ये एग्जांपल की है, राइट टेल की है, या चलें इसके पहले ये कर लेते हैं फिर उसके बाद ये भी कर लेंगे, लेकिन अभी हम पहले करना चाह रहे हैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये बताना होगा कि जो है वो टी अल्फा बाई 2 निकालना है एक्चुअली। तो 1 माइनस अल्फा 0.9 होगा, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी अल्फा बाई 2 ये होगा टी 0.05, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल्टा, डेल्टा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है S1 स्क्वायर, तो S1 कितना है 6, तो 6 स्क्वायर अपॉन N1, N1 है 20, फिर प्लस S2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर डिवाइड बाई N2 ये 15 है, इसका होल स्क्वायर होता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर ओवर 20 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19, फिर प्लस 2 स्क्वायर ओवर 15 इसका स्क्वायर ओवर 14। जी इसको कैलकुलेट करके बताइए। Sir, 24.32. कितना? 24.32. चले और भी लोग ढूंढे, मतलब एटलीस्ट 2 लोग तो बताएं।
सर मेरा 24.4 आ रहा है। 24.4 आ रहा है। अच्छा। Sir, 24.322. 24.322 सर 24.3 आया 22 आ रहा है। अच्छा, तो सर हम 24 लेंगे। राउंड डाउन करना है, सबका 24 ही में आ रहा है ना फिर? जी सर। ठीक है, देख ले भाई, किसी को इसमें किसी का कोई गलत ना आ रहा हो, कोई और ना आ रहा हो, और भी लोगों ने करके देखा। सर 4-5 लोगों ने किए, चारों का 5 का ये आ रहा 24 पॉइंट मेरा भी आ रहा है 322। है। जी सर। तो जी सर, यही है। 24.322, तो इसे राउंड करेंगे, राउंड डाउन करते हैं तो 24 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 आ गई। अब क्या करेंगे हम t 0.05 निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 पे। तो उसके लिए हमें जाना होगा क्या कहते हैं उसे, बुक के अपेंडिक्स में, और उसमें जाना होगा टी टेस्ट में, सॉरी टी टेबल में। तो टी टेबल का पहले ही पेज में 24 होगा। टी कितना है? 0.05 है ना? t 0.05, इस पे 24, 24 ये रहा, 0.05 ये रहा, 1.711। तो 1.711 1.711 यहाँ हम लिख लेते हैं 1.711। अब हम, यानी ये स्टेप 1 था इसका जो हमने किया था। अब स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 जो नहीं लिख देता, स्टेप 2 ये होगा कि x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस t अल्फा बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। यही हमने देखा था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं। x1 बार है 20 माइनस 24 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2, यानी कि ये कितना निकाला है 1.7111 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15। जी भाई, तो ये तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस ये कितना आएगा इस पूरे का जवाब? जी सर ये आ रहा है 2.459। 2.495। चलो 3 डिजिट तक ले लेते हैं। 2.459 सर। 459 459। तो अब ये -4 माइनस 2.459 होगा, इज लेस देन μ1 माइनस μ2, इज लेस देन -4 प्लस 2.459। ये हो जाएगा -6.459 इज लेस देन μ1 माइनस μ2 इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा? -1.54। -1.54। तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद जो है इसका कॉन्फिडेंस, ये तो तुमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किया था, इसका ए पार्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये है लेफ्ट टेल टी टेस्ट, नॉन कूल टी टेस्ट लेफ्ट।
तो ये किस तरीके से होगा, इसमें तो नल हाइपोथेसिस तो हमारी होगी μ1 इज इक्वल टू μ2। अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है μ1 इज लेस देन μ2। लेफ्ट टेल्ड है क्योंकि ये स्टेप 1 हो गया। सेकंड स्टेप में हमें अल्फा देखना है, अल्फा है 0.05। थर्ड स्टेप में हमें टी कंप्यूट करना है, तो टी का फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। अब x1 बार की वैल्यू यहाँ से 20 माइनस 24 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 20 प्लस और 4 डिवाइडेड बाई 15। जी बताएं कितना आएगी टी वैल्यू ये? -2.78। माइनस 2.78 ये हमारे पास आ गई। अब इसके बाद ये हम नॉन पूल्ड है, नॉन पूल्ड टी टेस्ट है। जी नॉन पूल टी टेस्ट है ना, लिखा हुआ भी है ये करने। फोर्थ स्टेप इसे हम करना चाह रहे हैं अभी फिलहाल क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, इसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल चुके हैं पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाली थी 24, ये हमें आसानी हो गई। फिर हम निकालेंगे टी अल्फा, तो टी अल्फा जो है t.05 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 पे निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी -1.711। ये माइनस क्यों लिए? क्योंकि हमें पता है कि ऐसा करते हैं माइनस नहीं लिखते, कंफ्यूजन ना हो जाए, प्लस ही लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है तो खुद जब डायग्राम बनाएंगे तो नेगेटिव लिख देंगे दोस्तों। लेफ्ट टेल्ड है तो ये तो 0 होगा, तो ये -t.05 होगा जो कि -1.711 है। इसके लेफ्ट साइड पे सारा एरिया रिजेक्शन रीजन होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजेक्ट एच नल, और ये एरिया जो है, ये रीजन जो है ये नॉन रिजेक्शन रीजन है, तो हम लिखेंगे डू नॉट रिजेक्ट एच नल। ठीक है, एक सवाल है ठीक है। ये सर, हमने जो अल्फा लिया है वो हमने 0.05 क्यों लिया है? हमें तो 0.1 लेना चाहिए था। 0.05 तो हमने इंटरवल के लिए लिया था। नहीं दिया हुआ 0.05 क्वेश्चन में दिया, सर रिजेक्ट होगा सर। जाहिर है क्वेश्चन में अल्फा इतना दिया हुआ है, वो तो बी पार्ट था ना इसका जिसमें 90% कॉन्फिडेंस लेवल था, तो अल्फा 0.1 आया था, इसमें अल्फा जो है 0.05 ए पार्ट था। ठीक है, तो ओके अब सर, थैंक यू। वेलकम। अब इसके बाद जो है ये कितना था, -2 पॉइंट, क्योंकि इसके लेफ्ट पे आ रहा है -2.78, तो जाहिर है रिजेक्शन रीजन में, तो स्टेप 5 इसका होगा रिजेक्ट एच नल सिंस, इसकी रीजन बता दें कि टी नल जो कि कंप्यूट किया है -2.78
ये लेस देन है t यानी कि -t.05 जो कि था -1.711, तो इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे आप लोग ये पी वैल्यू अप्रोच से करके बताएं। ये कर सकते हैं आप आसानी से पी वैल्यू अप्रोच के जरिए। ठीक है, पी वैल्यू अप्रोच के जरिए इसको करके बताएं। तो इसका जो वैल्यू अप्रोच है वो मैं आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग जो है वो करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक हमें करना है, क्योंकि नया टॉपिक अब शुरू करने का कोई फायदा नहीं। मान विटनी टेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।